अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम उन 5 हैबिट्स की बात करेंगे जो किसी भी इंसान को कामयाब बना सकती हैं। अगर उन हैबिट्स से हटा जाए तो वो ज़िंदगी को ख़राब भी कर सकती हैं, इफ़ेक्ट भी डाल सकती हैं ज़िंदगी के ऊपर। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तो नंबर 1 पर जो हैबिट आती है वो आती है बी पॉजिटिव। हमेशा बी पॉजिटिव रहना है। किसी के बारे में गलत नहीं सोचना, किसी की टो में नहीं लगना। टो में लगना मतलब किसी शख्स के बारे में अगर आपको किसी ने चुगली कर दी या किसी को आपके बारे में जो है ना आपको बता दिया कि फ़लाँ बंदा ऐसा कर रहा है, तो आपने उसकी टो में नहीं लगना कि ये शख्स वैसे ही ये गलत है, ये क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो हमने इस तरह किसी की टो में नहीं लगना। अगर हम किसी की टो में लगते हैं या हम किसी की खामियां तलाश करने में लग जाते हैं तो जो असल मकसद है हमारी ज़िंदगी का, तो हम उससे हट जाते हैं। हमारी जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये है कि हम अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले नहीं कर रहे, बल्कि जो लोग हमको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चला रहे हैं। हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चल रहे, तो लोग हमें जैसा बता रहे हैं हम और वैसे वैसे चलते जा रहे हैं। तो इसीलिए आपको अपने बारे में भी आपको जो है पॉजिटिव रहना है और दूसरों के बारे में ही पॉजिटिव रहना है कि वो शख्स अच्छा ही है। अगर आप दूसरों की अच्छाइयों को देखोगे तो वो अच्छाइयाँ आपके अंदर दाखिल होना शुरू हो जाएंगी और आप अच्छे इंसान बनना शुरू हो जाएंगे। अगर आप दूसरों की नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो उल्टा जो है वो नेगेटिव चीज़ें उसमें तो हैं ही हैं, वो आपके अंदर भी ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएंगी। तो उससे आपको जो है ना वो डरना है। तो हमेशा दूसरों के लिए भी पॉजिटिव रहना है और अपने लिए भी पॉजिटिव बनना है। तो हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है कि आपने डेली एक्सरसाइज करनी है। तो जब आप डेली एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी जो बॉडी है वो हेल्दी रहती है, आपके मसल्स हेल्दी रहते हैं। मतलब आपको ज़्यादा हैवी एक्सरसाइजेज नहीं करनी, बल्कि ऐसी एक्सरसाइजेज करनी है जो हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके जो जोड़ हैं बाजुओं के या मसल्स हैं आपके, उनको हल्का फुल्का जो स्ट्रॉन्ग करने की जो एक्सरसाइजेज हैं वो आपको लाजमी करनी है दिन के अंदर। क्योंकि आपका जिस्म अगर मजबूत होगा तो आपकी थिंकिंग मजबूत होगी, आप सोच पाएंगे, ज़्यादा कम काम कर पाएंगे। अगर आप एक्सरसाइज ही नहीं करते होंगे तो आपका जिस्म जो है वो आराम का आदी हो जाएगा, जिसकी वजह से आप काम करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर कभी भी हार्ड वर्क के लिए आपके पास कोई काम आ जाता है तो आपको सांस फूलने लगेगा, आप काम नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए डेली जो है वो हल्की फुल्की की जो एक्सरसाइज है वो बहुत ज़रूरी है। जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो तीसरा पॉइंट ये है कि हमने जो बैड हैबिट्स हैं उनको हमने अपनी ज़िंदगी से बाहर फेंकना है, निकाल देना है। जैसे स्मोकिंग हो गई, देर तक सोना हो गया, या फिर जो है ना आपने टाइम जो है वेस्टिंग हो गई, टाइम आप जो है ना वेस्ट करते हैं, या बैड बैड गैदरिंग हो गई, जो आपके बुरे दोस्त हैं, आपको पता होता है यार ये लड़के अच्छे नहीं हैं या फिर इनके अंदर ये बुराइयां मौजूद हैं और ये गैदरिंग करते हैं आपस में, तो आपने उनके साथ जाके गैदरिंग नहीं करनी, उनके साथ बैठ के जो है ना वो बैठ के गप्पे नहीं लगाने उनके साथ। उनसे उन लोगों से दूर रहना है जिनके अंदर बैड हैबिट्स हैं। आपको अगर पता है तो आप उनसे दूर रह सकते हैं, ना कि आप उनकी चुगलियां करें या उनकी बुराइयां करें। तो दूसरों की बुराइयों के अंदर अपना टाइम भी ज़ाया ना करें, ठीक है। तो अवॉइड द बैड हैबिट्स, अपनी बैड हैबिट्स को से जो है ना निकलें और आगे बढ़ें ज़िंदगी में। और दूसरा ये है कि नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि आपने अपनी खुराक को सिंपल रखना है। तो आप अपनी खुराक को जितना सिंपल रखेंगे उतना ज़्यादा आपका जो है ब्रेन हेल्दी रहेगा, आपकी थिंकिंग पावर इम्प्रूव होगी और आपको बहुत सारी वर्किंग के अंदर आपको जो है ना काम करने में आसानी। अगर आप जंक फूड खाएंगे तो आपका जो है ना जो आपका स्टोमिक है, जो आपका मैदा है वो डिस्टर्ब रहेगा, आपका पेट डिस्टर्ब रहेगा। तो फिर आप जो है वो पूरे दिन का जो वर्किंग का जो आपका जो प्लान है वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस तरीके से
तो इसीलिए अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है ना वो सिंपल फूड्स को लेके आए, जंक्स फूड्स वगैरह को निकाल दें, सलाद, फल फ्रूट्स वगैरह को जो है आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर दाखिल करना है और घर के सादा खाने खाएं। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि अपने कपड़ों को सादा करें, अपने कपड़ों पर ज़्यादा खर्च ना करें, इतने खर्च करें जितने आपके पास, मतलब आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं उसके मुताबिक आप खर्च करें। ऐसा नहीं कि आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं और आप जो है अपने याशियों के ऊपर और आप अपनी जो है ना चीज़ों के ऊपर आप पैसे खर्च करना शुरू कर दें। तो अपने बजट बनाएं, बजट के मुताबिक जितना आप सादा ज़िंदगी गुजार सकते हैं उतनी ज़्यादा सादगी की तरफ आएंगे। जितनी सादगी की तरफ आएंगे उतनी ज़्यादा आपकी ज़िंदगी भी आसान होगी, आपकी वजह से दूसरों को भी फ़ायदा होगा और दूसरे भी आपसे फ़ायदा उठा सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओके, अल्लाह हाफिज़।